हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यह ज्ञात हो चुका है कि गेहूं की कुछ किस्मों को पतझड़ के मौसम में बोया जाता है, परंतु इनकी कटाई अगले ग्रीष्म में होती है। निम्न ताप के अंतर्गत होने वाले इस पुष्पीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है गेहूं की किस्म। गेहूं की किस्म के विषय में प्रश्न दिया गया है। देखिए, गेहूं की अलग अलग प्रकार की किस्में होती है। जो सामान्यतया जो एक सामान्य किस्म का गेहूं होता है, यानी कि जो लगभग सभी किसान बोते हैं, वो बोया जाता है लगभग 3 से 4 महीनों में उसकी उपज जो है वो उत्पन्न हो जाती है और उसकी कटाई हो जाती है। लेकिन प्रश्न में जो गेहूं की किस्म के बारे में बताया गया है, उसे पतझड़ के मौसम में बोते हैं। कब बोते हैं? पतझड़। पतझड़ कब शुरू होगी? लगभग फरवरी के समय ये शुरू होता है, फरवरी में पतझड़। और जब इसकी कटाई होती है, तो कटाई कब हो रही है? मध्य ग्रीष्म में, वो भी अगले वर्ष के। कटाई अगले वर्ष के। ठीक से लिख लेते हैं। कटाई कब हो रही है? अगले वर्ष के मध्य ग्रीष्म, यानी कि ये समय कहाँ पहुंच जाता है? अगले साल का जो मध्य का गर्मी का समय होता है, यानी कि जो हमारा जून जुलाई का समय रहता है, जिस समय गर्मी भीषण रहती है। या हम इसको जून जुलाई ना कह के हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे मई जून कह सकते हैं। मई जून कह सकते हैं। मई जून में यहाँ पर इसकी कटाई हो रही है अगले वर्ष, यानी कि पूरा एक वर्ष ये ले रहा है। इस किस्म को पकने में, तैयार होने में पूरा एक वर्ष लग रहा है। अब यहाँ पे इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले तो इस प्रकार की जो गेहूं की किस्में होती है, ये कुछ विशिष्ट प्रकार की किस्में या वैरायटी गेहूं की रहती है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कि जो थोड़ा ठंड का समय रहता है, यानी जिस समय शीत तापमान होता है, उस समय इन इन इस प्रकार की किस्मों में पुष्पन आता है, पुष्पन होता है, यानी फूल निकलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वसंतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहते हैं? वसंतीकरण कहते हैं। और जिस समय गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु रहती है एक वर्ष के समय में, उस समय इनमें क्या होती है? इस प्रकार के पादपों में होती है कायिक वृद्धि। ठीक है, तो दोनों प्रकार की ऋतुएं इसकी वृद्धि के लिए जरूरी होती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया, निम्न ताप के अंतर्गत होने वाले इस पुष्पीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है वसंतीकरण का। इसे क्या कहते हैं? वसंतीकरण, यानी कि ठंड के समय में फूलों का खिलना। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।